दोस्तों, आप सबका भारत की भाषा विद संदीप भटनागर में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे इंडिया के बढ़ते हुए स्टेचर। ग्लोबली कोई भी डिसीजन बड़ा होता है, डिस्कशंस बड़े होते हैं, तो उसमें इंडिया की राय अब जरूर मांगी जाती है। और ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब ने 2 या 3 महीने पहले ये बात बोली थी। और ये बात आज सच साबित हो रही है कि ऐसा लगता है कि इंडिया और नरेंद्र मोदी जी ने ये ठान लिया है कि अब उनको एज ए पीस मेकर काम करना है और रशिया और यूक्रेन की वॉर को किसी भी हालत में कम कराने के लिए प्रयत्न करने हैं। और इसी कड़ी में आप देखिए, कल अजीत डोवल साहब हमारे इंडिया के एनएसए वो मिले थे प्रेसिडेंट पुतिन से रशिया में। ऑल्दो एनएसए साहब की विजिट जो थी वो ब्रिक्स की एनएसए की जितने भी मेंबर्स हैं उनके लिए थी, लेकिन फिर भी पुतिन से 101 मिलना ये अपने में एक कहानी कहती है। और आपने पूरे पहले के सर्कमस्टांसेस देखे। पहले मोदी पुतिन गए, जरूर 101 बात हुई होगी। उसके बाद वो यूक्रेन गए। यूक्रेन के बाद बाइडेन ने मोदी जी को फोन किया। उसके बाद पुतिन जी ने मोदी जी को फोन किया। और अब मोदी जी ने एनएसए डोवल को रशिया भेजा है ब्रीफ करने के लिए। और कोट अनकोट एक बात मैं बताऊंगा कि नॉर्मली जो 101 बात होती है उनका वीडियो बाहर निकलता नहीं, लेकिन रशिया ने केवल वो पोर्शन आप देखिए उसको पब्लिक किया जिसमें कि अजीत डोवल साहब ये बोल रहे हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक मैसेज लेके आपके पास आए हैं और उसके बारे में हम आपको बताएंगे जो कि मोदी जी और यूक्रेनियन प्रेसिडेंट के बीच में बात हुई थी। और यूक्रेनियन टीम में केवल 2 लोग थे और मोदी जी के साथ मैं भी था। तो क्लोज नेट में जो बात हुई है उसका डिटेल एनएसए साहब ने पुतिन को दिया। पुतिन साहब को क्या दिया ये तो बाहर नहीं आएगा, लेकिन केवल एक उसका अंश पब्लिश करके रशिया ने ये जता दिया है कि हम इंडिया पे विश्वास करते हैं। और उन्होंने यूएसए को बताया है कि देखिए, हमको सब इंफॉर्मेशन मिल रही है जो कि मोदी जी की यूक्रेन में बात हुई या मोदी जी की आपसे बात हुई। ये अपने में बहुत बड़ी कहानी बोलता है। और ये कहते सब गोटियां एक साथ फिट नहीं हुई है। अब उसके बाद सुनिए, उसके बाद अब मोदी जी जा रहे हैं यूएस और 20 से लेके 21 से लेके 23 सितंबर को। और उसमें भी जरूर मुलाकातें होंगी, कई प्राइवेट मुलाकातें भी होंगी और उनके साथ अजीत डोवल साहब भी जा रहे हैं। तो जो उनका रशिया में बात हुई या कुछ कमिटमेंट्स हुए या कुछ एग्रीमेंट्स हुई या उनको यह पता चला कि रशिया क्या सोच रहा है और वो किस हद तक जाने को तैयार है, उसकी जरूर एक उन्होंने लिस्ट बनाई होगी और वो प्रेजेंट करेंगे अमेरिका को। अमेरिका मतलब यूक्रेन को, क्योंकि जो भी अमेरिका कहेगा वो यूक्रेन मानेगा। यूक्रेन के पास अब कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि यूक्रेन भी जानता है कि एक बार प्रेसिडेंट ट्रंप बन के आ गए तो इस वार में उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाली है अमेरिका की तरफ से, और उनको हर हालत में ये जंग बंद करनी पड़ेगी। और इसीलिए यूक्रेन चाहता है कि मोदी जी मीडिएट करें और उसके बाद ये जंग को बंद करवाएं, और ऐसा भी ना लगे कि हम हार गए हैं और ऐसा भी ना लगे कि पुतिन हार गए हैं। कोई बीच का रास्ता अपनाएं। अब दोस्तों, यहां पे मीटिंग होगी यूएसए में
उसके बाद अक्टूबर में मोदी जी और अजीत डोभाल दोबारा जा रहे हैं रशिया। अब इन सब चीजों को आप मिलाइए और ये सोचिए, क्या दुनिया में कोई दूसरा देश ऐसा है या कोई दूसरा नेता पूरे वर्ल्ड में ऐसा है जिसपे हर आदमी, हर कंट्री का लीडर विश्वास करता हो? वो चाहे पुतिन हो, चाहे जेलेंस्की हो, चाहे वो अमेरिका के प्रेसिडेंट हो, जो भी इन तीनों में से जो उसमें इन्वॉल्व है वॉर में, बेसिकली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, हर आदमी विश्वास कर रहा है और मोदी जी की तरफ देख रहा है कि मोदी जी जाइए और कुछ सॉल्यूशन दीजिए। और मोदी जी ने अपना सबसे बड़ा लेफ्टिनेंट चुना है। देखिए, ये डिफेंस का मामला था। डिफेंस के मामले में राजनाथ सिंह साहब, जो कि डिफेंस मिनिस्टर है, वो भी जा सकते थे सब जगह, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर इज नॉट ए कॉप। अजीत डोभाल साहब आईबी चीफ रह चुके हैं। लाइफ लॉन्ग ही वॉज एन स्पाई, इवन पाकिस्तान में स्पाई रह चुके हैं। उनको इन एंड आउट मालूम है हर वॉर्स का, और उनके पास सॉल्यूशंस हैं, और उनके सॉल्यूशंस पूरी दुनिया विश्वास करती है और प्राइम मिनिस्टर मोदी विश्वास करते हैं। तो अजीत डोभाल साहब का जाना एक तरीके से मैं बोलता हूं मोदी साहब के जाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो इस कैलिबर के आदमी हैं कि ही कैन मेक ग्राउंड। वो कहीं ना कहीं आके सेटल कर सकते हैं इस पूरे वॉर को। और इसीलिए मैं कहता हूं कि मोदी जी एंड इस टीम को डिजर्व करते हैं सैल्यूट कि उन्होंने वर्ल्ड पीस के लिए कदम उठाया है। चाहे वो ओपनली बोला हो या ना बोला हो, ओपनली उन्होंने यूक्रेन में ये बोला था कि हम मध्यस्थता करने को तैयार हैं, लेकिन ये कहीं भी नहीं कहा गया कि हम मध्यस्थता कर रहे हैं। लेकिन जो पूरा जाल बिछाया जा रहा है, जितनी मीटिंग्स हो रही हैं, जितनी कॉल्स हो रही हैं, और जितनी हमको पता है, उनके हिसाब से ऐसा इंडिकेशन जाता है कि इंडिया इज नाउ एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन गेटिंग सम सॉल्यूशन ऑफ यूक्रेन रशिया वॉर। और ये वॉर, अगर ये वॉर मोदी जी के मध्यस्थता से खत्म हो जाती है, तो आप ये सोच के देखिए इंडिया का स्टेचर कहां जाएगा। आज भी किसी से कम नहीं है, लेकिन फिर कहां जाएगा। और क्या उसके बाद मोदी जी एक तरीके से पैलेस्टीन और इजराइल की वॉर भी खत्म कराने के लिए अपना सहयोग दे सकते हैं? ये चीज देखने वाली होगी। लेकिन शायद वहां पे वो इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट ना करें, क्योंकि हमास एक आइडियोलॉजी के साथ लड़ाई करता है, और वो आइडियोलॉजी अगर हमास को पसंद नहीं आई मोदी जी की, और वो आइडियोलॉजी अगर इंडिया में ट्रांसमिट हुई, तो इंडिया के लिए बहुत दिक्कत हो सकती है। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो और अभी देखिए, आपने ये देखा होगा कि रशिया ने सबसे बड़ी एक मिलिट्री एक्सरसाइज की है चाइना के साथ मिलके, जिसमें 90,000 सैनिकों ने भाग लिया है। मुझे 90,000 सैनिकों से एकदम पाकिस्तान की याद आ गई, जो उन्होंने सरेंडर किया था। लेकिन रशियंस ने सरेंडर नहीं किया, उन्होंने अपनी ताकत दिखाई है पूरे वर्ल्ड को कि हां, हम पीस के लिए जा रहे हैं, लेकिन हमारी ताकत कम नहीं हुई है। शायद ये चीज पुतिन पूरे वर्ल्ड को दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता होगा या है कि मोदी जी मध्यस्थता कर रहे हैं और कुछ समय में कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलेगा। तो रशिया नीचे दिखाई न दे, इसलिए उन्होंने आज तक की
यूएसएसआर टाइम से लेके आज तक की सबसे बड़ी ड्रिल्स की हैं। उसमें चाइना का हाथ बहुत थोड़ा था, लेकिन पूरा रशिया ने किया। तो रशिया ये दिखाना चाह रहा है हर हालत में कि वो दबा नहीं है, और एक्चुअली वो दबा भी नहीं है। हर जो अक्लमंद आदमी होता है वो वॉर के एक समय के बाद जरूर सोचता है अपने लोगों के बारे में, अपने देश के बारे में। यूक्रेन प्रेसिडेंट की तरह नहीं, जिसने पूरा कंट्री बर्बाद कर दिया अपनी एक ईगो के चक्कर में, और अल्टीमेटली आएगा वो वहीं पर कि वो नाटो का सदस्य नहीं बन सकता। ये मुझसे आप लिखवा के ले ली, नाटो का सदस्य वो कभी नहीं बन सकता है। अगर पहले ही मना कर दिया होता तो ये वॉर ही नहीं होता। एक मस्खरे के चक्कर में पूरा वर्ल्ड भुगत रहा है, इस बात का ख्याल रखिएगा। और मैं मोदी जी और उनकी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं और ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूं कि आप जिस मिशन पे लगे हैं उसमें आगे बढ़िए। पूरा हिंदुस्तान, पूरा वर्ल्ड आपके साथ खड़ा है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए लास्ट तक। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे जैसे भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।